अब फिर इंसाफ पता नहीं इमरान खान को पसंद आएगा कि नहीं। हो सकता है कि शहबाज शरीफ ने बरतानवी अदालत को भी पैसे देकर अपनी पसंद का फैसला करवा लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे मामलात में बहुत साफ़ सुथरे नहीं हैं। उनके जस्टिस क्यूम मलिक वाली जो ऑडियो लीक हुई थी वो हमने सुनी है कि किस तरीके से अदालत के ऊपर असरअंदाज होकर फैसला करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता बरतानवी अदालतें भी छोटे मियाँ साहब की टेलीफोन कॉल के ऊपर वैसे ही फैसले करती हैं कि नहीं। इमरान खान की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद रोशनी डालें तो पता चले कि क्या हुआ, वो करप्शन नहीं मिली या कोई टेलीफोन के ज़रिए उन्होंने फैसला करवा लिया। एक और ऑडियो क्लिप आज जारी किया गया। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे ऑडियो क्लिप सामने आए हैं। पहले तहरीक इंसाफ वाले मरियम नवाज़ के जारी किया करते थे और बड़ी खुशी से बताते थे एक और क्लिप आने वाला है, एक और क्लिप आने वाला है। आजकल इमरान खान के ऑडियो क्लिप्स आते हैं जिसमें कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए ये मीटिंग कर रहे होते हैं, उसकी कहानी आती है कि इसको सारी चीज़ों को कैसे हमने जोड़ना है मीर जाफ़र और मीर सादक के साथ। बीबी का एक बुशरा बीबी का पहले ऑडियो क्लिप आया कि सलान बेटा ये सब कुछ गद्दारी के साथ जोड़ दो। तो हमें लगा कि किस तरीके से एक ऐसे बयानिए को खड़ा किया गया जिसके पीछे हकायक नहीं थे कि गैर मुल्की साजिश के ऊपर यहाँ मीर जाफ़र ने हुकूमत गिरा दी, वो हकायक के ऊपर मबनी नहीं था। लेकिन इमरान खान के लिए मैंने कहा ना 190 मिलियन पाउंड बैरिया वाला जो रियाज मलिक को पैसा वापस किया गया, उसकी बहुत शर्मसारी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। जब वो मामला सबूतों के साथ किसी अदालत के सामने आएगा तो उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से तोशा खाना वाला मामला मेरे ख्याल में इमरान खान के शान निशान नहीं था। कई सालों की जो इनकी सियासत थी वो करप्शन के ऊपर थी। ये कहा करते थे कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत बेशर्म आदमी है, वो हीरो का सेट घर ले गया। और देखिए कि क्या पाकिस्तान में सियासत क्या दिन दिखा देती है। वही हीरो के सेट के इल्ज़ाम खुद इमरान खान के अपने ऊपर इल्ज़ाम लग गए। वो घड़ी का इल्ज़ाम खुद इमरान खान के ऊपर लग गया, हीरे की अंगूठी का इल्ज़ाम खुद इमरान खान के ऊपर लग गया। और बेची भी किस तरीके से, वो कहते थे कि वो औने पौने दामों घर ले गए। खुद कहते रहे कि हमने रेट इंक्रीज़ करके 50% कर दिया। वैसे तो 50% पे भी मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं थी। जब आप उंगली उठाते हैं ना यूं करके, ये नवाज़ ले गया, ये जरदारी ले गया और ये यूसुफ रज़ा गिलानी ले गया, तो फिर आप तो उसके करीब भी नहीं जा सकते ना, क्योंकि आपने एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि जो तोशा खाना के तहफ़ लेके जाता है वो चोर होता है। वो मोदी की हमने एक कहानी सुनी है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उसने कहा कि मैंने जितने मुझे गिफ्ट्स मिलते थे एज चीफ मिनिस्टर गुजरात, तो वो मैं सारे बेच के ऑक्शन करके उससे जो पैसा मिलता था मैंने बच्चियों की तालीम के ऊपर लगा दिया। अब देखिए कि वो इंतहा पसंद एक हिंदू है, वो क्या काम कर रहा है, वो तहफ़ जो उसको मिल रहे हैं बजाय घर ले जाता अपनी जाके दीवारों के ऊपर सजाता, उसने बेच के वो बच्चियों की तालीम पे पैसा लगाया। यहाँ हमारे लीडर्स क्या करते हैं, माजी के भी करते रहे, ये सिर्फ इमरान की मिसाल नहीं है, लेकिन इमरान के ऊपर ज़्यादा वजन इसलिए है कि ये 2014 से पूरी कौम को एक सबक रटा रहे थे। बाकायदा हर जलसे में खड़े होते थे और कहते थे वो चोर वो चोर वो चोर, तोशा खाना बेच के खा गया। और ख़ुद भी 20% पे ही तोशा खाना के ताइफ लिए हुए हैं। वो वैल्यू जो इनकी FBR खुद इनके नीचे मुतय्यन करती थी, कोई 50% नहीं दिया हुआ। ये जो घड़ी जिसका रोज़ हम कहानियाँ आपको सुनाते हैं, ये भी 20% दे के लिए, कोई 50% नहीं दिया हुआ। और वो भी वो वैल्यूएशन जो इन्होंने खुद सेट की हुई है कि इतने की मैंने बेची, ये पैसा है, ये मैंने दे दिया। वो चाहे ज़्यादा की बिकी थी या कम की बिकी थी, मेरे पास उसका सबूत नहीं है, इसलिए मैं इल्ज़ाम आयद नहीं करता। क्योंकि जो उमर फारूक ने इल्ज़ाम आयद किया था उसके मुताबिक तो उसने कोई $2 मिलियन की वो घड़ी खरीदी हुई है। तो जो इन्होंने वैल्यू बताई उससे तो उसका आपस में मुआवजा ही नहीं बनता। लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं वो इल्ज़ाम नहीं आयद करूँगा। जिसका सबूत होगा TV के ऊपर बराह रास्त बताऊँगा।